Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. आज हम कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग और हमारा टॉपिक है इस दर्द की वजह क्या है. सो रिलेशनशिप के अंदर आपको पेन मिला है, दर्द मिला है, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो या आपका करंट रिलेशनशिप हो या आप अपने किसी पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं या पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर के इस रीडिंग को देख रहे हैं. साथ ही हम जानेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए अपने इस दर्द को, इस पेन को कम करने के लिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. ठीक है. सो फर्स्ट हम पूछ रहे हैं, 3 कार्ड्स हम लेंगे. इस दर्द की वजह क्या है. ये रिलेशनशिप के अंदर आपको जो दर्द, जो पेन मिला है, जो सफरिंग मिली है, उसकी रियल वजह क्या है, क्या रीजंस हैं. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं डेफिनेटली किसी और के लिए होंगे. साथ ही ये टाइमलेस रीडिंग है. हम पुल कर रहे हैं 3 कार्ड्स. इस दर्द की वजह क्या है. वाओ. सो उम्मीद करती हूँ आपको कार्ड्स दिख रहे हैं. देखिए, रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है. आप और आपके पर्सन पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. ऐसी एनर्जीज हमें यहाँ पर मिल रही हैं. हो सकता है आप और आपके पर्सन सोलमेट जर्नी के अंदर हैं, जिसकी वजह से आपको ये एक्सट्रीम पेन, ये सफरिंग मिल रही है. बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि आप सोलमेट जर्नी के अंदर हैं, और जो लोग सोलमेट जर्नी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते उन्हें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं. यानी पास्ट में आप और आपके पर्सन, आपके पार्टनर मिले एक दूसरे को, और अब आपकी सोल ने ये डिसाइड किया है कि इस बर्थ में आप लोग फिर से एक दूसरे से मिलेंगे, इस लाइफ में एक दूसरे से मिलेंगे आपकी सोल डेवलपमेंट के लिए और आपके पर्सन, आपके पार्टनर की सोल डेवलपमेंट के लिए. सो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है. बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो आप इसको यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं. बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं. एनीवेज, सो आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक पर्पस के लिए आए हैं और ये रीज़न है आप दोनों का एक दूसरे से मिलना. साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो फेमिनिन एनर्जी है, उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स. यानी कि इतनी फीलिंग के अगर रिलेशनशिप के अंदर ब्रेकेज हो गया है, रिलेशनशिप टूट गया है, या अगर आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ में जुड़े हुए नहीं हैं, तो मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल एक्सट्रीम हेल हम जिसे कहते हैं, एक्सट्रीम डाउनफॉल, या रिलेशनशिप के अंदर सब कुछ खो देना, एक बहुत बड़ा सदमा लगा है आपको. ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज आए हों इस कनेक्शन के टूटने के बाद में. डेफिनेटली जो फेमिनाइन एनर्जी है उनको इस रिलेशनशिप के बारे में बातें पता चल रही हैं. रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स क्या होते हैं इसके बारे में उन्हें पता चल रहा है. और अगर नहीं पता चल रहा है तो यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे गाइडेंस आ रहे हैं, कुछ ऐसी रीडिंग्स हो सकती हैं, टैरो रीडिंग्स हो सकती हैं, या आप किसी के कांटेक्ट में ऐसे आए हैं जो आपको ये बताएं कि आप इस जर्नी के अंदर हैं. साथ में जो मैस्कुलिन एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि वो मैस्कुलिन एनर्जी अभी भी इस कनेक्शन के बारे में इतना सीरियस नहीं है, इतना ठीक तरीके से समझे नहीं है कि ये रिलेशनशिप क्या है. सो आपका जो आपको दर्द मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि जो आपके मैस्कुलिन है, अब ज़रूरी नहीं है कि मैस्कुलिन जो है वो एक मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट कर रही है, तो वैसे लोग भी हो सकते हैं. यहाँ पर मैस्कुलिन जो एनर्जी है जिनकी, वो इस रिलेशनशिप को
आगे बढ़ाने से डर रहे हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने से डर रहे हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो फेमिनिन एनर्जी है उन्हें बिल्कुल सब कुछ उनके सामने आ गया है, सब कुछ उन्हें पता चल गया है कि ये रिलेशनशिप का एक पास्ट था, इस रिलेशनशिप का एक प्रेजेंट है, और बहुत हद तक आपको ये रिलेशनशिप की डेप्थ पता चल गई है। जो मैस्कुलिन एनर्जी है उन्हें अभी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं आ रहा है। साथ ही मुझे लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से हर तरीके से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप आगे ना बढ़े। तो ये एक दर्द है, ये एक पेन है जो फेमिनाइन एनर्जी को ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो आपको हर एक चीज़ का आभास, आपको हर एक चीज़ का पता पहले चल जाता है। लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड हमें यहाँ पर मिल रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के लिए खिंचाव है, एक दूसरे के लिए पुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी इस बात को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, इस बात को मानने से घबरा रहे हैं, और ये एक डर है, ये एक पेन है जो फेमिनाइन एनर्जी को यहाँ पर लग रहा है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो फेमिनाइन एनर्जी के अंदर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं वही ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सो ये है आपका दर्द, ये है आपका पेन इस रिलेशनशिप के अंदर। अब हम जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर कि आपको अब इस रिलेशनशिप के अंदर क्या करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर भी हैं, आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन उन्होंने बैरियर्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, उनके ऊपर बर्डन मुझे लग रहा है किसी चीज़ का। हो सकता है फैमिली का प्रेशर हो, या हो सकता है वो अपने दिल से ही इस बात को मानने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। एक स्ट्रॉन्ग पुल है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिस बात को उनको रियलाइज़ हो चुका है, लेकिन वो घबरा रहे हैं इस चीज़ को आपके सामने एक्सेप्ट करने से, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अभी हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। 3 ऑफ कप्स हमें मिल रहा है, 4 ऑफ कप्स हमें मिल रहा है, साथ ही हमें मिल रहा है द डेविल। ओके, सो हम पूछ रहे हैं आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर। देखिए, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत सारे लेवल्स पर कनेक्टेड हैं, ये हमें यहाँ पर फिर से दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए। सो सिर्फ आप नहीं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर भी एक दूसरे से, यानी आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी सोल, आपकी फिजिकल बॉडी, मैं ये कहूँगी, एक दूसरे के साथ में जो एनर्जीज़ हैं वो एक्सचेंज्ड हैं और इंटरलिंक्ड हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हमें मिल रहा है 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। कुछ ऐसा है, कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस के अंदर हैं, और ये एक रीज़न भी है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ने से घबरा रहे हैं। ओके, आपको अपनी लाइफ में हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नए प्रपोजल्स मिल रहे हैं, या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को ले नहीं रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं ये कार्ड्स क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि हमें 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों मिल रहा है और क्या कह रहा है ये। वाओ, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आप इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि आपके पर्सन और आप कुछ डिफ़िकल्ट टाइम्स में हैं, किसी टफ सिचुएशन के अंदर हैं। दिस इज़ एक्चुअली अनइमेजिनेबल। चलिए बताइए प्लीज़ कि हमें यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों मिल रहा है। द वर्ल्ड, एंड हमें यहाँ डेविल का कार्ड क्यों मिल रहा है प्लीज़। दर्द है, एक्सट्रीम पेन है, एक्सट्रीम पेन है,
यहाँ डेफिनेटली ये दिख रहा है, पेन दिख रहा है, दर्द, सफरिंग मैं कहूँगी, एक तरीके का हताश हो जाना, एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी के अंदर अपने आप को रहना। बहुत ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है अगर मैं इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। इतनी एक्सट्रीम पेन, इतनी एक्सट्रीम सफरिंग आप में से बहुत सारे लोगों को मिल रही है इस रिलेशनशिप में। देखिए, 4 ऑफ कप्स को हमें क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड मिल रहा है, साथ ही हमें द हाई प्रीस्टेस का कार्ड मिल रहा है डेविल को क्लैरिफाई करने के लिए। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक साइकिल है, आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो मैंने पहले ही कहा है कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में एक दूसरे को अपने कर्मास, स्पेशली आपकी इंडिविजुअल, आपकी अपनी खुद की एक ज़िंदगी होगी, आपके पर्सन की खुद की एक ज़िंदगी है, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस करना, वो रास्ते क्रॉस हो जाना आप दोनों के लिए, आपकी सोल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप कनेक्शन में हैं तो आप लोग एक दूसरे से बेहद दूर हैं। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है या इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन वो एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदों पर उतर नहीं पा रहे हैं। एक चक्र चल रहा है, एक पहिया ऐसा चल रहा है, जो ये साइकिल है ये आप दोनों के बीच में कंप्लीट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है द वर्ल्ड के कार्ड को देख करके। डेफिनेटली बहुत सी बातें हैं अभी आपके सामने जो शायद बहुत सारे लोग अब तक नहीं जानते हैं। प्रोबेबली ये वीडियो अगर आपके सामने आएगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर से क्लैरिटी मिलेगी कि मैं ये क्या कह रही हूँ। सो हाई प्रीस्टेस का कार्ड कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस बात को मानना आपके लिए सही है, ये बात मानना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ यही सोचते रहना कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है या हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं या हम लोग सोलमेट्स हैं तो मैरिज हो जाएगी, रिलेशनशिप सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी सोल की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है और आपके पर्सन की सोल की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। तो अब आपको दोनों को क्या करना चाहिए, दोनों की बात इसलिए क्योंकि आपके पर्सन भी आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। भले आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोल टू सोल कनेक्शन की बात हो रही है। सोल्स एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आप उन्हें छोड़ते चले जा रहे हैं। सो अब आप अपने बारे में सोचें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। आपके पर्सन हो सकता है किसी के साथ में मैरिड हो, उनकी रिलेशनशिप, उनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति हो, ऐसी संभावनाएं भी हैं। देखिए, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें दिख रही हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद आपके पर्सन मैरिड है, इसके बारे में पता नहीं है। उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है। अगर मैरिज नहीं हुई है आपके पर्सन की तो डेफिनेटली उनकी मदर हो सकती है या कोई फेमिनिन एनर्जी है जो उनको डोमिनेट कर रही है। ठीक है, डेफिनेटली आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपके पर्सन के आने का। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब आपको अपने बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं दिले ख्वाहिश है आपकी रिलेशनशिप के अलावा। सो रिलेशनशिप को फर्स्ट प्रायोरिटी देने के बाद अब आपको खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, कुछ अच्छा कोर्स वगैरह कर सकते हैं, अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त सिर्फ अपने पर्सन का, अपने मोहब्बत का इंतज़ार कर रहे हैं। डेफिनेटली ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि जितना आप वेट करेंगे उतना ही आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में आते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और हमें क्या गाइडेंस मिल रहा है आपके लिए कि अब आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे हिट करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाएं। हमने 2 कार्ड्स लेने हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं और मैं दिखाती हूं आपको। देखिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास में ग्रोथ का आया है
जो कि कह रहा है आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। ठीक है, ये हमें कह रहा है ग्रोथ। सेकेंड कार्ड हमें मिल रहा है गिल्ट, जो हमें कह रहा है आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर कार्ड है। अब मैं आपको इनके मतलब बताती हूँ। ग्रोथ का कार्ड कह रहा है आपको अब अपनी लाइफ में ग्रो करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ में कनेक्टेड रहेंगे, पेनफुल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जो चीज़ें आपको, आपके मॉरल को डाउन करती हैं, आपको उदास करती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगी। सो आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। जो लोग सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में होते हैं, उनकी लाइफ का पर्पस, उनकी सोल का पर्पस एक दूसरे से मिल जाना, या ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिल जाए एट द एंड ऑफ द जर्नी, ऐसा नहीं होता है। हम मिलते हैं एक दूसरे से ताकि हम एक दूसरे की ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बना सकें और एक दूसरे की सोल को ग्रो कर सकें। ठीक है, तो ये जो जर्नी है सोल्स की, ये सालों साल और मैं कहूँगी कि जन्मों जन्म तक चलती है। पता नहीं कितने जन्मों से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, नो वन नोज एक्चुअली। तो आपको अपनी लाइफ में अब ग्रो करना है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप इसी चक्र के अंदर फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे, जब तक कि आप इस लाइफ का, इस सोल जर्नी का पर्पस और इस सोल जर्नी का मतलब नहीं समझ लेते। ये इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, सो ग्रोथ आपको लेनी है। सेकंड हमें मिल रहा है गिल्ट। तो गिल्ट में लेकर के, दुख में रह कर के, तकलीफ़ में रह कर के आप अपने आप को, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बर्बाद ना करें। बर्बाद इन द सेंस कि दुखी ना हो। जितना आप दुखी होंगे, जितना आप तड़पेंगे, उतनी ही ये जर्नी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी और तकलीफ़ आपकी बढ़ती ही चली जाएगी। और फिर क्या होगा? नेक्स्ट लाइफ, जहाँ से शुरुआत आपने इस जन्म में की है, फिर से यही आपकी शुरुआत होगी। सो उससे बेटर है कि आप जो अपनी लाइफ में, हर एक पर्सन की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, वो लेसन्स को लर्न करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। गिल्ट हमें कह रहा है आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट फॉर माई सोल्स ग्रोथ। आपकी सोल की जर्नी है, इंडिविजुअल आप नहीं हैं, ये आपकी सोल की जर्नी है। जब तक आप इस लेसन को नहीं समझेंगे, जब तक आप इस डेवलपमेंट के स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप ये चक्र के अंदर, मैं कहूँगी ये साइकिल के अंदर उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे। जो आपके काउंटर पार्ट हैं वो तो आपकी ज़िंदगी में जन्मों जन्मों से हैं और जन्मों तक रहेंगे। लेकिन अगर आपकी सोल को वो डेवलपमेंट, वो नॉलेज, आपका ग्रोथ नहीं हुआ, वापस आप नेक्स्ट बर्थ में यही रहेंगे, इसी तकलीफ़ में, इसी दर्द में। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जीज़ में लेकर आने की कोशिश करें। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। जो भी मौके, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें। अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, इंडिविजुअली खुद की तरफ से ग्रो करने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।